गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए मैं व्याकरण का पार्ट 2 समास लेकर आई हूँ। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। समास किसे कहते हैं या समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी छोटा करना। सम धन आस, यानी कि सम यानी पास में किसी चीज़ को रखना। व्याकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक शब्द क्या हो गए, जैसे राजा का पुत्र। यहाँ दो शब्द आपके क्या हो गए, एक राजा हो गया और एक क्या हो गया आपका यहाँ पे पुत्र हो गया, को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब हमने ये दो शब्द बनाए और ये दो शब्द मिलाकर क्या बन गया, राज पुत्र, तो हमारा क्या हो गया, ये इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यही समास है। ये एक समासिक शब्द है, यश प्राप्त। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, यश को प्राप्त। ये तत्पुरुष समास की द्वितीय विभक्ति होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति क्या हुई, को, तो यश को प्राप्त द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे करण तत्पुरुष समास कह सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, करण तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद आपका क्या होगा, यश, और प्राप्त क्या होगा आपके लिए, उत्तर पद। यश हो गया आपका पूर्व पद, उत्तर पद हो गया आपके लिए प्राप्त। समस्त पद फिर क्या से बना आपका, यश प्राप्त, समस्त पद बना आपका यश प्राप्त। आगे हम देखते हैं समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास, जिसका पद, पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास। यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है, प्रति, यानी प्रत्येक मास। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। इस समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। थर्ड है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो होते हैं जहाँ पे समस्त पदों में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष है। मैंने उदाहरण लिया है चंद्रमुख। यहाँ पे चंद्र क्या है, चंद्र क्या है, विशेषण, और विशेष क्या है, मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, यानी समानता बताई जा रही है मुख की। किससे की जा रही है, चंद्रमा से। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। इस समास में पूरे समस्त पद का जो पूर्व पद होता है, मैंने बताया ना पूर्व पद उत्तर पद इसमें होते हैं, तो जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची। किसमें होता है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। पंच यानी 5, 5 वटों का समूह, यानी पंच यानी 5। जहाँ भी संख्या आ जाए तो वहाँ पे वो हमारा क्या समास होगा, द्विगु समास होगा। तो पहला उसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी 5 वटों, यानी वटों का, वृक्षों का समूह। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं
और इसमें और का लोप होता है। जब हम इस शब्द का विग्रह करते हैं तो कैसे करेंगे? द्वंद्व समास में देखिएगा, द्विगु समास और एक द्वंद्व समास है। द्विगु समास जो होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, रात और दिन ये दोनों ही प्रधान हैं। इसमें हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रात और दिन। इसी तरह माता पिता, तो माता और पिता, नानी नाना, नानी और नाना, दिन और रात, सुबह शाम। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? सुबह और शाम, वो हमारा समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे की तरफ जो संकेत करे, जो अन्य पद होता है उसकी तरफ जो संकेत करे वही बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ किसकी तरफ अंकित कर रहा है? किसी तीसरे की तरफ अंकित कर रहा है, यानी ये गणेश भगवान की बात हो रही है यहाँ पर कि लंबा है उदर जिसका, उन्हें क्या कहेंगे? गणेश। दशानन, दश हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन, दश। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। जो हमें अन्य पद की ओर संकेत करे तो वो क्या होता है? हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। यहीं पर ये हमारा समास का टॉपिक खत्म होता है।